खामोश कमरे का रहस्य। भाग 1। रहस्यमय घर। दीपक एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था जिसे नई और दिलचस्प कहानियां ढूंढने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में खबर मिली। यह हवेली शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी और लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। कहा जाता था कि जिस भी व्यक्ति ने वहां रात बिताने की कोशिश की, वह अगले दिन सुबह या तो गायब हो जाता या फिर मानसिक रूप से टूट चुका होता। दीपक ने तय किया कि वह इस कहानी को उजागर करेगा। भाग 2। हवेली में रात। दीपक ने हवेली के मालिक से अनुमति ली और एक रात वहां रुकने का निर्णय लिया। हवेली का वातावरण बेहद अजीब था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर एक हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों पर घना काई और मोल्ड था और एक अजीब सी खामोशी थी। दीपक ने अपनी कैमरा और रिकॉर्डर तैयार किए और रात को हवेली के अंदर रहकर घटनाओं का रिकॉर्ड करने का फैसला किया। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीपक को पहली बार हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कांच का टूटना। वह भागते हुए आवाज की दिशा में गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह डरने लगा, पर फिर भी उसने रिकॉर्ड करना जारी रखा। भाग 3। कमरे का रहस्य। रात के करीब 2 बजे दीपक ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही दीपक को लगा जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो। कमरे में घना अंधेरा था और वहां एक पुराना सा मिरर रखा था। दीपक ने मिरर को देखा, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी धड़कन रुक सी गई। आईने में जो उसे दिखा, वह खुद नहीं था। आईने में एक और व्यक्ति खड़ा था, लेकिन वह एक अजनबी था जो दीपक से बिल्कुल मिलता जुलता था। दीपक ने जोर से आंखें मिचमिचाकर देखा, लेकिन वह व्यक्ति आईने में नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि वह थक गया है और शायद वह किसी भ्रम का शिकार हो गया था। लेकिन अचानक आईने में उस अजनबी ने उसकी ओर इशारा किया। भाग 4। गायब होती आवाजें। दीपक ने जल्दी से कमरे को छोड़ दिया और बाहर भागते हुए जाने लगा, लेकिन हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगने लगा जैसे वह खुद को घेर लिया गया हो। उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। वह तड़पते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुला। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक और व्यक्ति की थी। दीपक, तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। दीपक ने देखा, वही अजनबी व्यक्ति फिर से सामने खड़ा था। अब वह जान चुका था कि वह नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जो आईने में था वही था, जो उसे इस हवेली में फंसा चुका था। भाग 5। रहस्य का पर्दाफाश। दीपक ने डरते हुए पूछा, तुम हो कौन? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो तुम समझ नहीं पाए। मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां खींच लिया। और अब तुम मेरी जगह ले रहे हो। दीपक समझ गया कि हवेली के अंदर का सच बहुत खतरनाक था। वह अजनबी कोई और नहीं, बल्कि उसकी छाया थी, जो कभी एक जीवित इंसान हुआ करती थी, लेकिन अब वह एक आत्मा बन चुकी थी। दीपक ने हर कोशिश की, लेकिन वह हवेली से बाहर नहीं निकल पाया। अब वह आईने में उसी अजनबी की जगह पर खड़ा था और उसकी छाया उस जगह को लेने वाली थी। अंतिम मोड़। अगले दिन सुबह हवेली के पास के गांव वालों ने देखा कि हवेली में एक नया व्यक्ति आकर रुका था, और जैसे ही वह अंदर गया, उन्होंने उसकी आवाजें सुनी, लेकिन फिर वह कभी बाहर नहीं आया। हर साल एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हवेली के रहस्य का शिकार हो जाता है, लेकिन कोई भी उस कमरे से बाहर नहीं आ पाता।